हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मंगल प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब कोई प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे मंगल प्रदोष व्रत या भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इसमें मंगल और शनिवार को आने वाले प्रदोष तिथि का विशेष महत्व माना गया है। मंगलवार को भौम प्रदोष रखने वाले व्यक्ति को ये व्रत हर तरह के कर्ज से छुटकारा दिलाता है। इस दिन हनुमान जी तथा मंगल ग्रह या मंगल देवता का पूजन भी करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए इस दिन शाम के समय किया गया हनुमान चालीसा का पाठ लाभदायक और सिद्ध होता है। मंगल ग्रह की शांति के लिए इस दिन व्रत रखकर शाम के समय हनुमान जी और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। भौम प्रदोष व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। जहाँ एक ओर से भगवान शिव व्रत करने वालों के सभी दुखों का अंत करते हैं, वहीं मंगल देव अपने भक्तों की हर तरह से मदद करते हैं। बुरी स्थितियों से बाहर निकालने में उनकी मदद करते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब आप श्रवण कीजिए मंगल भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक वृद्धा रहती थी, उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पे बहुत गहरी आस्था थी। वो हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपने भक्त उस वृद्धा की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का भेष धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त है जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब आवाज उस वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा हो महाराज। हनुमान जी भेषधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लिप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसके पेट पे आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। ये सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वो प्रतिज्ञानबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु भेषधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटाया और उसके पेट पे आग लगा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वो अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। वो साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रिय श्रोताओं, एक बार प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप श्रद्धा पूर्वक प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण कीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वो अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पे दया आ गई और उसे वो अपने घर ले आई। वो लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसकी राज पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसकी राज पर अधिकार कर लिया था। इसीलिए वो बालक मरा मरा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा। उसके पुत्र की तरह पलने बढ़ने लगा। एक दिन वो ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पे अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पे मोहित हो गई। अगले दिन वो अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वो विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारी प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से
विदर्भ देश से शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज पुनः प्राप्त कर लिया और सुख पूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी को पुत्र के दिन सुधर आए, वैसे ही मनुष्यों के जीवन में प्रदोष व्रत को विधि विधान से करने पे जीवन में आ रही कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। मनुष्य को जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता और उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। एक बार प्रेम से एक साथ मिलकर बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय श्रोताओ, प्रदोष व्रत के दिन स्नान आदि से निर्भीत होकर भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजन करें। व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में यानी कि 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में करनी चाहिए। एक बार फिर से भगवान भोलेनाथ को स्नान करवाइए, उनका पूजन कीजिए, दीपक जलाए। पूजा करते समय प्रदोष व्रत की कथा सुनी अथवा पढ़ी जाती है या दूसरों को सुनाई जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है।